अमला असंकलिठा ते हुंथी परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जय बंधु। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी। वाचक प्रमुख श्री इंद्र बुद्धि गौतमादि गणधर भगवान। युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा। वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, प्रभास मुनि जी से श्री उत्तराधीन सूत्र का 29वां अध्याय आप सुन रहे हैं। बिल्कुल शुद्ध घी। आजकल लोग घी से परहेज रखते हैं, लेकिन पुराने जमाने में घी बड़े शौक से खाते थे। जे दाल वगैरह में ना माँ दादी घी डाल देती तो बच्चे खुश होते थे। आज कैसा जमाना आ गया, दूध भी पूर्ण करके पीने वाले। दूध में थोड़ी सी मलाई आ जाए ना, इसको निकालो, पता नहीं क्या कोई जहर डाला हुआ है। और पुराने जमाने में जिसके दूध में मलाई आ जाती थी बड़े खुश होते थे। आगमों की शुद्ध वाणी कैसी है, उस देसी शुद्ध घी के समान। वह घी तो शरीर को पुष्ट बनाता है। कहेंगे वो तो चर्बी बनाता है। चर्बी उनके बनाता है जो आलसी दलिद्री है, जो कुछ करके राजी नहीं है, जो खाने के बाद पूरी मेहनत करते हैं। उनकी सारी एनर्जी जो है हड्डियों में जाती है, उनकी चर्बी नहीं बनती। पसीने से क्या होता है, निसार भाग बार और सार हड्डियों में चला जाता था। उनकी हड्डियां भी क्या होती थी, मजबूत होती थी। और उस समय बुढ़े बुढ़े भी कितना कितना बोझ उठा लेते थे। और आजकल जवानों को थोड़ा सा बोझ भी उठाने लगे तो एकदम ऐसा झटका लगेगा, कहेंगे मेरी तो कमर हिल गई, कमर स्लिप होगी, मेरी डिस्क की प्रॉब्लम होगी। और 2 महीने के लिए चारपाई के ऊपर क्या होना पड़ा, उसके 2 महीने चारपाई पर गए। तो भगवान का प्रवचन आत्मा का पोषण करने वाला, वो आपको मिलता है। हमारा मिला जुला होता है। सामायिक चरित्र सुना रहे और उसमें 5 गत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। जानते हैं आत्मा के अंदर कैसे कैसे संस्कार बैठे हुए, कोई पता नहीं। कितनी भावनाएं भाते हैं। साधु बनने की तो भावना कोई बात है। अच्छा बताओगे, सच्चे मन से आज तक कितनी बार ये भावना पैदा हुई कि मैं भी दीक्षा लूं, मैं भी दीक्षा लूं, होती है पैदा। कितने कहते हैं हमारे तो हमने सोचा ही नहीं।
कहते हैं जीवन का चरम और परम लक्ष्य क्या है? वो है सिद्धत्व को प्राप्त करना, जन्म मरण से सदा सदा के लिए छुटकारा पाना। लेकिन ये होगा कब? जब कर्मों के बंधन छोड़ देंगे। कर्म किसने बांधे हैं? किसी और ने नहीं, इस आत्मा ने बांधे। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, अशुभ योगों के वशीभूत होकर के जब तक वो कर्म नहीं छोड़ेंगे तब तक आत्मा का सिद्धत्व, सिद्ध गति नहीं। बोलने को बोलते रहो, सिद्धो हम, मैं सिद्ध हूँ, मैं निरंजन हूँ, मैं परमात्मा हूँ। कहने मात्र से परमात्मा थोड़ा बन जाएगा। परमात्मा तो भगवान महावीर स्वामी थे, कानों में कीले ठोके सी तक नहीं की, बदशीस तक नहीं दी, ना किसी को आशीष ना किसी को बदशीस। और जहाँ पर थोड़ी सी स्तुति होने लग जाए तो आशीष से शुरू हो जाती है, और थोड़ा सा प्रतिकूल चल जाए तो बदशीस से भी क्या हो जाती है, शाप भी शुरू हो जाते हैं। तो कहा अभी तो हम क्या है? वो सिद्धत्व आत्मा के अंदर जरूर समाया है, लेकिन वो आठों कर्मों के बंधनों से क्या बना हुआ है? जैसे मोरी का पानी होता है ना, नगर के गटरों का पानी, ऐसे जो आत्मा का स्वरूप वर्तमान में है। और इसको निकालने के लिए, फिल्टर करने के लिए, साफ करने के लिए जे भगवान ने ज्ञान, दर्शन, चरित्र, तप की 5 आचार की साधना बताई है। कहते बिना लौकिक कामनाओं से ऊपर उठ करके, बिना लोकेशना के, बिना चाहना के समस्त संसार की चाहना को क्या करना? छोड़ना होगा। आत्म शुद्धि के लिए धर्म आराधना करनी होगी। करेंगे तो ये बंधन हल्के होने शुरू होंगे, आत्मा के पाप हटेंगे, पुण्य बढ़ेगा, आत्मा धर्म के मार्ग पर चलेगा और एक दिन पुण्य पाप से रहित होकर के सिद्ध गति को प्राप्त हो। ये 5 महाव्रत सच में भगवान है। जे महाव्रत, जे 5 व्रत जिस भी आत्मा में प्रकट होते हैं उसको महात्मा और एक दिन परमात्मा बना देते। तीसरे व्रत का हमारा वर्णन चल रहा है। तीसरा क्या है? अदत्ता दान। कल सुनाया था ना अदत्ता दान। आज तो भाई ज्यादा करके बाहर से ही है, जहां से बाहर गए हुए और बाहर से हमारे जहां आए हुए, कैसे उसका हिसाब हुआ था। हमारे गुरु जी सुनाया करते थे, वो पुराने जमाने की कहानी है, जिनके अंदर आर्गुमेंट नहीं चलाते थे ज्यादा, सिर्फ समित थे उसमें सार बात। कहते कोई सेठ था, बड़ा पुण्यवान था, भाग्यशाली था, पता नहीं पूरे जन्म में क्या सुपात्र दान दिया हो, कोई साधना की हो, सेवा की हो, धन भी बहुत, उदारता भी बहुत। कोई उसके पास सहायता के लिए आता ना तो उसने कभी किसी को ना नहीं, केवल इतना पूछता था, भाई लिया है तो देना तो पड़ेगा। जे बता इस जन्म में देगा या अगले जन्म में? कब देगा? इस जन्म में या अगले जन्म में? तो कितने लोग कहते ना सेठ जी हम तो इसी जन्म में वापिस करेंगे। अच्छा, जितना मांगा दे दिया, और किसी ने सुन लिया, कहते अगला जन्म किसने देखा? अगला जन्म किसने देखा? जो अगले जन्म की बातें करने वाले हैं उनसे पूछ लो, तूने देखा है? सारे क्या कहेंगे? कि देखा तो नहीं, सुना है। किससे सुना है?
लोगों के मुंह से भी सुनते हैं, गुरुओं के मुंह से भी सुनते हैं, शास्त्रों के अंदर भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, भगवान ने फरमाया है। लेकिन जिनको गुरुओं पर भगवान पर विश्वास है वो तो मानेगा, लेकिन जिसको न भगवान पर विश्वास है न गुरुओं पर विश्वास है वो क्या कहेगा? सब बकवास है। तो कोई इसी बात वाला कहते बहुत बढ़िया मौका है। आ गया वो, सेठ जी मेरे को आवश्यकता है, कितना पैसा चाहिए? 1 लाख मिल जाएगा। बस एक बता दो, इस जन्म में देना है अगले जन्म में? कहते हैं अगले जन्म में दूंगा। क्या करूंगा? अगले जन्म में। ठीक है, ले जा। दे दिया और बड़ा खुश। कहते सेठ को मैंने क्या बनाया? क्या बनाया? मूर्ख। और सेठ सोच रहा है ज्यादा आया मूर्ख बनाने वाला, अगले जन्म में देखूंगा मैं। अब चला गया, फटाफट जा रहा कि रास्ते में रात ना हो जाए, कोई और छीन ना ले। रास्ते में रात पड़ गई। जब रात पड़ी तो सोचता है जहां कहीं रुक जाऊं। कहते एक तेली का घर था, उसने कहा जाके मैंने रुकना है, रात पड़ गई। कहते रुक जा, घर में तो जगह नहीं है, जहां पर बैल बांधे है ना वहां पर अपना बिस्तरा लगा लिया। रुक गया। अब नींद किसको आनी थी भला वहां पर? चलो आ गई। जब आधी रात हुई तो कुछ सुनने को मिला। 2 बैल आपस में बात कर रहे। एक कह रहा मेरी तो मुक्ति होने वाली, केवल एक गड़बा तेल का निकालना है, उसके बाद मेरा क्या हो जाएगा? छुटकारा। तो दूसरा कहने लगा तू तो, तेरा तो छुटकारा हो जाएगा, लेकिन मेरा कैसे होगा? मेरे को तो कई जन्म लगे। कहते क्यों? कहते इस तेली का मैंने 1 लाख देना है। कितना देना है? 1 लाख देना। कब लाख पूरा हो? मेरी तो हड्डियां यही से। कहते एक तरीका है जल्दी छूटने का, लेकिन पता कैसे चले? कहते मैंने किसी का लाख देना था और किसी से लाख लेना था, वो लाख आ जाता और मैं लाख वापस कर देता तो आज मेरी बैल की स्थिति ना बन। क्या करूं? कहते जिसका मैंने देना था वो कौन है? तेली। और जिससे मैंने लेना था वो कौन है? राजा के पास मेरा ही भाई, राजा का बैल। कहते राजा शर्त लगवाता है, मेरे बैल को जो हरा देगा उसको मैं 1 लाख रुपया दूंगा। जब मेरे बैल को हरा देगा उससे 1 लाख दूंगा, और यदि उसका हार गया तो मैं लूंगा। अब कहते हमारे मालिक को पता चल जाए ना और मैं उसके पास चला जाऊं तो जाते सारी मैं उसके कान में कहूंगा, जिस समय सिर बढ़ाएंगे ना उस समय कान में कहूंगा, अरे तू हार जा, मेरा मेरे को मिल जाएगा, तेरा भी छुटकारा हो जाएगा और
मेरा भी छुटकारा हो जाए। और ये बात किसने सुनी? वो जो लेखनी आया ना, कहते हे भगवान, मैं तो कुछ और सोचता था, ये तो कुछ और निकला। क्या इनकी बात सच है? देखता हूं। उसने कहा ना, इकल गड़बा रह गया, पहले तो इसी को देखता। तो जब सुबह उठे, तेली कहने लगा तेने जाना नहीं है, सूरज निकल आया है। कहते जाना, थोड़ा रुक के जाऊंगा। कहते जगह खाली कर, मैंने कोल्हू चलाना है। ले कर दी खाली। और जब दूसरे बैल को आगे करने, कहते इसको नहीं, आज पहले इसको लगा। किसको वाला? वो गड़बे वाला। और जिस समय उसको लगाया, तेल निकल रहा है। जैसे गड़बा पूरा हुआ, एकदम पैर स्लिप हुआ और वो क्या हो गया, धड़ाम से नीचे गिरा। उसको प्रमाण मिल गया। कहते रात की तो बात सच निकली। क्या मेरे को भी बैल बनना पड़ेगा? कहते दूसरी देखता। और तेली रोए, मेरा बैल खत्म हो गया। कहते ना इसको लगाता, ना इसकी मौत होती, मैंने तो दूसरा लगाना था, इसने लगा दिया। और उसको कहने लगा तेरे कारण से मरा है। कहते भाई मैं एक राज बताऊंगा, लेकिन बाद में। कहते तेरा बैल जो है ना, इसके अंदर ताकत बहुत है, इसके अंदर शक्ति बहुत है। यदि तू राजा के बैल के साथ लड़ाए ना, तेरा बैल जीत जाएगा। कहने लगा मेरा बैल जीतेगा? एक तो मरा और दूसरा भी क्या करूं? दूसरे को ही मारूं? राजा का बैल मेरे बैल को क्या कर देगा? मार देगा। कहते कितनी कीमत है? इतनी कीमत है, ले मैं तेरे को दूंगा जो मरेगा तो। जब उसने आश्वासन दिया और बैल को खोल करके कहां पहुंच गया? राजा के साथ। राजा को कहने लगा महाराज आप शर्त लगाते हैं ना, बैलों की लड़ाई कराते हैं, मेरे बैल से कराओ। कहते तो अपने बैल को देख तो सही। कहते मैंने देख लिया है, आप सामने करो। बोलो यदि मेरा बैल आपके बैल को हरा दे तो लाख दोगे? कहते दूंगा। अब राजा ने मंगवा लिया उसको, और दोनों क्या हो गए, आमने सामने खड़े हो गए। मानो मन से बात कर रहे हैं। अरे तेरे कारण से मैं क्या बना हूं? बैल बना हूं। और मेरे कारण से कौन बना है? तू बैल बना है। तुझे आज हार जाए, मेरा लाख आ जाएगा, और मेरा लाख किसका पहुंच जाएगा? तेरी भी छुट्टी हो जाएगी और मेरी भी छुट्टी हो जाएगी। अब वो भी समझ गया। और जिस समय दोनों सामने खड़े हुए तो राजा के बैल का एकदम सिर क्या हो गया? झुक गया। क्योंकि वो कौन है? कर्जदार है। क्योंकि जिन्होंने कर्ज देना होता है ना, चाहे कितना बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, दूसरा जिसको देना है वो सामने आ जाए तो उसकी आंखें क्या हो जाती, क्योंकि उसकी अपनी इज्जत उसके हाथ में होती। कहते इसने जिस सबके सामने कह दिया ना, तो मेरी इज्जत क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। अब राजा देख रहा है ये मरियल सा मेरे बैल का मुकाबला करेगा, लेकिन उसको देखते सारी उसकी गर्दन क्या होगी? लटक गई। और उसने जोर लगा दिया पूरा। किसने? तेली के बैल ने। और बैल क्या हो गया? धड़ाम से गिर गया।
और तेली ने तो क्या कर दी, मेरा बैल जीत गया, मेरा बैल जीत गया, राजा का बैल हार गया। अब राजा को शर्त के अनुसार देना पड़ा। जिस समय राजा ने उसको दे दिया, उसके पास पहुंच गया और वो कहता मेरा भी क्या हो गया, हिसाब हो गया। साथ में वो भी, उसके भी सांस उखड़ गए। और वो कौन देख रहा है भला, कहते दोनों ही बातें सच्ची हो गई। वो भी मर गया, जय भी मर गया। अब तू बैल बनने के लिए तैयार हो। उसने गांठ उठाई और सेठ के पास पहुंच गया। कह सेठ जी संभालो। कहते क्या हो गया, तो मेरा काम हो गया। कौन सा काम हुआ है, कहते मैंने बैल नहीं बनना। कहते ना ना, तू बैल बनेगा ना तो अगले जन्म में भी खेती करूंगा और तेरे को क्या करूंगा, जब मेरे पास बैल नहीं होंगे तो मैं हल कैसे चलाऊंगा। कहते ना ना, मैं वापिस नहीं लूंगा, मैं तो अगले जन्म में लूंगा। और वह कहने अब गिड़गिड़ाने लगा। कहते ना ना, मैंने बैल नहीं बनना, मैंने रात को सारा आज देख लिया। कहते आप संभालो, मैं जा रहा हूं। और ऐसे भागा वहां छोड़कर। कहते हे भगवान, मैं तेली के घर रुका, मेरे साथ ऐसी घटना घटी तो मेरे को ऐसा बोध हुआ। आज तक तो मैं अंधेरे में, मेरा अंधेरा दूर हो। जे शिक्षाएं, जे कथाएं क्या शिक्षा देती। हे आत्मा, अपने बल पराक्रम को जगाओ। संसार की झूठी तृष्णा के अंदर, वाह के अंदर नहीं फंसो। न्याय नीति को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना। जे जो ऋषियों के उपदेश है, हम भगवान के कहते हैं, दूसरे ऋषियों को कहते हैं, अपने गुरुओं का कहते हैं, चाहे किसी का नाम ले, लेकिन 5 बातों के प्रति किसी को मत भेद नहीं। अहिंसा सर्वोत्तम धर्म, सत्य साक्षात भगवान का रूप, अस्तेय जे भगवान की ओर ले जाने वाला, ब्रह्मचर्य आत्मा को परमात्मा के मार्ग पर ले जाने वाला, अपरिग्रह जे संसार की माया से पीछे हटाने वाला, जे 5 महाव्रत, बाकी नियम व्रत सारे के सारे जो हैं वो इन 5 की रक्षा की। इन 5 में भी 4 जो है वो अहिंसा की रक्षक। अहिंसा सबके अंदर समाई हुई है और सारे के सारे किसमें समाये हुए हैं, अहिंसा के अंदर समाये। जिनको ये बात समझ आ गई, जीवन के एक एक कण में इन बातों का ध्यान रखते हैं, मुझे अहिंसा का रास्ता लेना है, मुझे हिंसा का रास्ता नहीं लेना है, तो उसको छोड़ना है। झूठ का रास्ता छोड़ना है, सच का रास्ता अपनाना है। सच के रास्ते पर चलते मेरे प्राण भी चले जाए तो किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। एक और शरीर है, परिवार है, और एक और सच है। ये सारा परिवार, ये जमीन जायदाद, संसार का ऐशो-आराम जितने भी है, सारी दुनिया भी मिल जाए, वह एक सच का मुकाबला नहीं कर सकती। ये दुनिया की समस्त बातें आत्मा की रक्षा नहीं कर सकती, लेकिन सच अकेला ही ऐसा है जो आत्मा की रक्षा करने में सक्षम, आत्मा को दुर्गतियों से बचाने वाला है। सच साक्षात भगवान है, दुर्गतियों से बचाने वाला। मानो शरीर भी चला जाता है तो सत्य भगवान दोनों हाथ ऐसे करके उसको, ऊपर से गिर रहा है तो उसको संभालने के लिए उसके दोनों हाथ आगे, उसको गिरने नहीं देता, उस आत्मा की रक्षा करता है।
लेकिन सच होगा तो रक्षा होगी, यदि सच नहीं है तो रक्षा कहाँ से होगी। नीति में एक वाक्य है, धर्मो रक्षति रक्षित, धर्म रक्षा करता है। इस बात इतनी बात को सुन करके कितने विद्रोह कर देते हैं, कहते सब पखंड है, झूठ है, धर्म रक्षा करता है, हम सारी आयु भर धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म पालते रहे, लेकिन हमारी रक्षा नहीं हुई। कहते आपकी रक्षा क्यों नहीं हुई? धर्म उसकी रक्षा करता है, रक्षित है जो धर्म की रक्षा करता है। दुनिया के लोग केवल इसी को रक्षा समझते, मेरा इसका धन बच गया, ये धर्म का प्रभाव है, इसका जीवन बच गया, ये धर्म का प्रभाव है, इसके बच्चे बच गए, धर्म का प्रभाव है, इसके पास बहुत कुछ है, ये धर्म का प्रभाव है। दुनिया ने इसी को प्रभाव समझ लिया है। देखा जाए ये धर्म की तो मैल है, ये धर्म का सच्चा प्रभाव नहीं है। धर्म का प्रभाव है आत्म समाधि। धर्म का क्या प्रभाव है? आत्म समाधि। देख लो दुनिया के पास कितना वैभव है, सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है, समाधि नहीं है। जिस समाधि को पाने के लिए कहाँ कहाँ जाता है, जिसका भी नाम सुनता है वहां जाता है, मेरे को समाधि मिल जाए, लेकिन उसको समाधि नहीं मिलती, क्योंकि समाधि जो देने वाले हैं उनकी अभी पहचान ही नहीं हुई। देखो यदि भगवान महावीर स्वामी ने समाधि पाई तो किसके कारण से पाई? उन्होंने किसी स्थान पर जाकर के नहीं, उन्होंने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इन व्रत को पालने से उनको प्राप्त हुई है। जिस भी आत्मा को प्राप्त हुई है, जब इस मार्ग पर चला है तब उसको अनंत समाधि का साक्षात्कार हुआ है, और जब तक इसको ठुकराता रहा तो समाधि से वो क्या रहा? दूर रहा। इनकी आराधना करने से आत्मा को समाधि मिलती है, जीवन सफल होता है, जन्म मरण से सदा सदा के लिए छुटकारा पा जाता है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करें, भगवान के आगे भावना भाई, हे भगवान मेरे को क्या मिले? श्रावक के 3 मनोरथ है ना। पहला मनोरथ क्या है? ये तो अब देखना है क्या जो हमारी जबान के ऊपर है, हमारे दिमाग के अंदर, हमारी आत्मा के अंदर। जबान के ऊपर हमारे जो आ जाता है, दिमाग में आ जाता है, बड़ा लाभकारी है, महानिर्जरा, महापर्यवसान होती है। तो पहला क्या है? काव मैं थोड़े बहुत परिग्रह का त्याग करूं। क्या करूंगा? तो सोचने वाला एक महीना इनकम कम हो जाए तो क्या होता है? एक महीना दुकान पर इनकम कम हो तो क्या होता है? अच्छा, घर वाली को एक महीना खर्चा जे मानो एक महीने में 10,000 था, अगले महीने 5,000 मिले तो क्या होगा? 10 की जगह 5 आ जाए तो, और जिस समय मानो एक भी ना मिले तो क्या होगा? फिर घर वाले की खैर नहीं है। कहते काम में थोड़े बहुत परिग्रह का त्याग करूंगा। इतना सोना चांदी अपने पास है, क्या इसको बढ़ाने की भावना है या घटाने की भावना है? बढ़ता है तो बड़ी खुशी होती है, घटता है तो कितना शौक होता है। मतलब हमारी समाधि धर्म के साथ नहीं जुड़ी हुई, हमारी समाधि खाने पीने के साथ, पहनने के साथ, दुनिया के वैभव के साथ जुड़ी हुई है। वो मिलता है, वो बढ़ता है तो हम खुश हैं, और वो घटता है, वो जाता है तो हम क्या है? फिर खुशी कहाँ है? वहां तो दुख है। तो आत्म समाधि का संबंध, पहला मनोरथ क्या दिया? वो दिन धन्य होगा जब मैं थोड़े बहुत इस बोझ को हल्का करूंगा। कोई जरूरतमंद मेरे पास आया है, उसको क्या कर दो? उसको दे दो, तुम्हारा बोझ उतर जाएगा। और वो कथा सुनी है ना, अब नहीं तो उसने बोझ अपने ऊपर थोड़ा रखना, अगले दिन में आपको वापिस करेगा।
इसलिए हमारे आता है परित्याग करना। क्या करना? मैं हिंसा का त्याग करता हूँ, मैं झूठ का त्याग करता हूँ, मैं चोरी का त्याग करता हूँ, मैं कुशील का त्याग करता हूँ, मैं परिग्रह का त्याग करता हूँ। जे मानो अपना परिग्रह बच्चों को दे दिया तो त्यागा क्या भला? त्यागा तो कुछ नहीं, भगवान ने त्यागा था जितना कुछ था। जो जाचक दरवाजे पर आए सबको क्या कर दिया? बांट दिया। भगवान ने क्या किया था? भगवान ने छोड़ा था। आर्य जम्बू स्वामी की दीक्षा होने लगी तो उन्होंने किसको दिया था भला? वही छोड़ दिया। और जिस समय धन्ना जी ने दीक्षा ली उन्होंने छोड़ा, वही छोड़ दिया। किसको चाबियां दी थी भला? किसको संभाला था? ले तूने संभाल लेना इसको। किसी को नहीं। कहते मैं इसका नहीं, जे मेरा नहीं। क्या कर गए? आगे 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 धन्ना जी और आप पीछे पीछे क्या है? 8 चली हुई है। और उधर शाली भद्र जी को लेकर के कहाँ पहुंच गए? भगवान के चरणों में। तो वो दिन धन्य होगा जब मैं थोड़े बहुत परिग्रह का त्याग करूंगा। दूसरी बात, कब मैं अगार से अणगार बनूंगा, क्योंकि अंदर ज्ञान हो गया है, संसार के रिश्तों को समझ लिया है, संसार के स्वरूप को समझ लिया है, 18 पापों की भयानकता को समझ लिया है। अब भावना क्या है? मेरे जीवन में पूर्ण साधु वृत्ति आए, मैं 18 के 18 पापों का 3 कर्ण 3 योग से त्याग करूं, वो क्षण मेरे जीवन में आए। ये दूसरा मनोरथ। और तीसरा मनोरथ, जब मृत्यु का समय आए तो मैं सबसे खिमत खमोना करके, चारों आहार का त्याग करके, यदि कोई जीवन में किसी व्रत में दोष लगा है तो निंदना, आलोचना, निंदना, गरहना, प्रायश्चित के द्वारा शुद्धिकरण करके संसार से समाधि पूर्वक जाऊं। ऐसे साधु के मनोरथ जे थोड़ा है बस बाणा पहन लिया है और बैठ गए। आप लोग आते हैं हमारे मंगल पाठ सुनाओ और संत मंगल पाठ सुना देते हैं, गृहस्थी भी खुश है, बहुत अच्छा आशीर्वाद। लेकिन देखने वाली बात है साधु का जीवन कैसा जा रहा है। संयम में, संयम में साधु साध्वी की शोभा है। और दूसरी बात, पहला मनोरथ उनका क्या है? कब मैं थोड़े बहुत स्वाध्याय करूंगा, कब मैं आगम वाणी का स्वाध्याय करूंगा, क्योंकि स्वाध्याय हमारे अंधेरे को दूर करने वाला है, वो ज्ञान का प्रकाश करने वाला है, वो संसार के स्वरूप को साक्षात दिखाने वाला है। अरे आपने छोड़ा है, अब दोबारा उसकी ओर मुंह ना करना। आपका मुख जो है भगवान की ओर, इस आगम वाणी के अनुसार आत्मा की ओर आपका लक्ष्य होना चाहिए। मैंने कर्म काटने हैं, आपके भाव सदा बने रहे, तो इसलिए स्वाध्याय से जुड़ना। दूसरी बात, वह दिन कब आएगा? 8 महागुणों से संपन्न होकर के, संघ की, आचार्य आदि की आज्ञा लेकर के, सबकी सहमति से मैं एकल विहार प्रतिमा को स्वीकार करूंगा। गुस्से के कारण नहीं, लड़ झगड़ करके नहीं, आचार्य भगवंतों की आज्ञा लेकर के, संघ की अनुमति लेकर के, जब 8 महागुण मेरे अंदर आएंगे तब मैं एकल विहार प्रतिमा स्वीकार करूंगा। और तीसरा मनोरथ है कि वो दिन कब आएगा जब मैं अंतिम समय समाधि मरण को प्राप्त करूं। जे हमारा ध्येय लक्ष्य होना चाहिए, ईश्वर हमारी साधना चलनी चाहिए। तो जितनी लालसाएं हैं, इच्छाएं हैं, उनका क्या करना? त्याग करना। अभ्यास करें, अभ्यास करोगे, समाधि तो आत्मा के अंदर अपने आप प्रकट होगी। समाधि क्यों? समाधि परेशान है क्योंकि असमाधि ने घेरा हुआ। जब असमाधि निकल जाएगी, असमाधि के कारण निकल जाएंगे। समाधि तो आत्मा का लक्ष्य, आत्मा अनंत शांति समाधि को प्राप्त, वह सबको प्राप्त हो। लेकिन इस मार्ग पर चले, जो चलेगा वो इसका भागी बनेगा। समय काफी हो गया इन शब्दों के साथ।